तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ हैं वो आपकी 3 प्रकार से हैं। यहाँ से प्रश्न अभी यूपीपीसीएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा पूछा गया था अभी आपको बताते हैं। तो देखिए 3 प्रकार की नदियों में एक प्रकार की नदी होती है जो आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं और आपकी यूपी में आती हैं। दूसरी आपकी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश की मैदानी भागों से निकलती है। और तीसरी प्रकार की नदी है जो कि दक्षिण पठार से निकलकर आपकी कह सकती यूपी में आती है। तो यहाँ पर याद रखिए हिमालय से निकलने वाली नदी आपकी कौन है, तो आपकी गंगा नदी, यमुना नदी और काली, जिसे हम लोग शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम अलग अलग जगह आपका है। रामगंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये आपकी हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की मैदानी भागों से निकलने वाली जो कि महत्वपूर्ण नदी है वो आपकी कौन सी, गोमती नदी। और आपके यहाँ पर कौन सी, तो आपकी रिहंद नदी। ये आपकी महत्वपूर्ण आपकी नदियाँ हैं। ठीक है, और वहीं पर आपका दिया है दक्षिण पठार से। तो दक्षिण पठार से निकलने वाली जो आपकी नदी हैं वो आपकी चंबल नदी है, बेतवा है, केन है, सोन, टोंस और आपके यहाँ पर रिहंद नदी ये आपकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार की आपकी नदी हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं जो कि इस प्रकार से आपको आ रही हैं। ये मैदानी भाग से निकलने वाली आपकी नदी है जिससे आपकी गोमती नदी है। ये आपके पठारी भागों से निकलने वाली नदियां हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, ये केंटोन्स जो आपकी हैं ये आपकी इस प्रकार से। तो नदियों का आपको देख लिया होगा, इस प्रकार से आपकी नदियां हैं। अब हम लोग यहाँ पर नदियों को 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप जो आपका है डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल से कह सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में इसी प्रकार से नोट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए गंगा नदी का जो आपको उद्गम है वो उद्गम क्या है आपका, तो यहाँ पर आपके उत्तराखंड है। ठीक है, आपका उत्तराखंड है और इसकी लंबाई जो आपकी है वो आपकी 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और गंगा का जो उद्गम है एक पॉइंट है आपका कौन, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, दूसरी आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी नदी है वो आपकी यमुना नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है और इसकी लंबाई आपकी 1384 किलोमीटर है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, अगले यहाँ पर नदी आपकी कौन सी है, तो घाघरा नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है। ठीक है, घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत और नेपाल की एक बॉर्डर है, वहाँ पर निकलती है। एक जगह है मापचाचुंगी। ठीक है, क्या है, मापचाचुंगी जगह है, वहाँ से आपकी निकलती है जिसकी लंबाई आपकी 1080 है। अगला है चंबल। तो चंबल जो नदी निकलती है वो आपकी कह सकते हैं कहाँ से, तो आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है जो कि कह सकते हैं 965। याद रखिएगा कि ये आपकी कह सकते कितनी है, 965 किलोमीटर आपकी है। और चंबल नदी से ये जो आपको पॉइंट पूछता है कि निकलती कहाँ से है, तो चंबल नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला की एक जगह पड़ती है जानापाव पहाड़ी। ठीक है, कौन सी आपकी, जानापाव पहाड़ी से निकलती है जो कि आपकी चंबल नदी है। ठीक है, सोन नदी की बात करें तो सोन नदी जो आपकी है, तो सोन नदी भी आपकी कह सकते हैं कहाँ से, तो आपके मध्य प्रदेश से निकलती है जिसकी आपकी लंबाई कितनी है, तो आपकी 780 है। ये आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से निकलती है। ठीक है, वहीं पर आपकी रामगंगा जो कि उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो आपकी उत्तराखंड से निकलती है जिसकी आपकी लंबाई कितनी है, तो आपकी 696 किलोमीटर आपकी है। ठीक है, जो कि आपकी रामगंगा है। और यहाँ पर कह सकते हैं ये आपके लघु हिमालय, याद रखिएगा कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो आपकी एक लघु हिमालय बोलते हैं ना उत्तराखंड में, तो लघु हिमालय से आपकी निकलती है। ठीक है ना। और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है राप्ती नदी। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिए राप्ती नदी आपकी नेपाल से निकलती है जिसकी लंबाई आपकी कितनी है, तो आपकी यहाँ पर 640 किलोमीटर है। और ये नदी भी आपकी नेपाल में कहाँ से निकलती है, तो आपकी लघु हिमालय से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, लघु हिमालय से निकलती है। और अगली नदी आपकी है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो आपकी निकलती है ये आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत की श्रेणियों से निकलती है जो कि आपकी कह सकते हैं बेतवा नदी। इसकी लंबाई आपकी 590 किलोमीटर है। अगला है गोमती नदी। और गोमती नदी जो कि आपके उत्तर प्रदेश से निकलती है, गोमती नदी। और उत्तर प्रदेश में एक झील है आपकी कौन सी, फुल्लर झील। ठीक है, फुल्लर झील है, वहाँ से निकलती है जिसकी लंबाई आपकी 910 किलोमीटर है। और अगली नदी है केन नदी। केन नदी जो कि आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपके मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई आपकी 427 किलोमीटर है। ठीक है, केन नदी निकलती मध्य प्रदेश में कहाँ से है, तो एक जगह पड़ती है सतना, आपने नाम सुना होगा सतना। ठीक है, सतना के पास कह सकते हैं जो आपकी कैमूर पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। अगली आपकी यहाँ पर दी गई है कौन सी नदी, तो आपकी यहाँ पर टोंस नदी। ठीक है, कौन सी आपकी, तो भाई आपकी टोंस नदी है। ये भी आपकी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है टोंस नदी।
और कह सकते हैं कि ये आपकी कैमूर की पहाड़ियों के पास एक तमसा कुंड नामक जलाशय है, ठीक है, तमसा कुंड नामक जलाशय है, वहाँ से निकलती है। अगला है शारदा नहर। तो शारदा नहर जो आपकी निकलती है आपकी कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है, जिसकी आपकी लंबाई कितनी है, तो आपकी 350 किलोमीटर है शारदा नहर की लंबाई, ठीक है। तो कह सकते हैं ये आपका दूसरा प्रकार था। यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार ये है कि डायरेक्ट अगर इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कि उद्गम स्थल आपका क्या है, गंगोत्री, ठीक है, उत्तराखंड। लंबाई इसकी कितनी है, तो भाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी है भाई, तो 2525 किलोमीटर है। अंत इसका कहाँ होता है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी पर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है, तो याद रखिए यहाँ पर सहायक नदियाँ, ठीक है। देखो ये आपकी जो ये है वो आपका गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं, तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, ये आपकी इसकी क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। और अगला दिया गया है यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो अभी हमने बताया था कि उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत की यमुनोत्री से निकलती है। यहाँ पर दोबारा से इसलिए कह सकते हैं किसी चीज़ को लगा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। हमारा एक सिद्धांत रहता है कि कोई चीज़ को आपको प्रेशर न पड़े, उसे हम ही यहाँ पर कह सकते हैं आपको याद करा दें। बस यही हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो लंबाई जो आपकी हमने बता दिया था, ठीक है ना। और अगला दिया है इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसकी जो आपकी सहायक नदियाँ हैं आपकी चंबल, बेतवा, गिरी और आपकी केन। अगला दिया है रामगंगा नदी। रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तराखंड के दूधातोड़ पर्वत से निकलती है। हमने स्टार्टिंग वाला बता दिया है, वो डायरेक्ट बताया था कि उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पर आपको जगह दे दिया है तो उसे आप कर सकते हैं। मिलती कहाँ पर है, तो आपका इसका अंत होता है कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। जो आपकी रामगंगा है वो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी आपकी कौन है, तो आपकी कोह नदी है, जो कि इसकी सहायक नदी है। तो इसे आपको याद रखिए, रामगंगा नदी की सहायक नदी कोह नदी है। अगले नदी को आते हैं कैराप से घाघरा नदी। घाघरा नदी जो कि बताया हमने तिब्बत से है, लंबाई आपकी 1080 किलोमीटर है। और इसका जो अंत होता है अर्थात मिलती जो आपकी है वो आपके कहाँ पर, तो आपके बिहार में छपरा के पास आती है और गंगा में मिल जाती है। इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ जो आपकी हैं सहायक नदियाँ वो आपकी राप्ता, शारदा, छोटी गंगा, छोटी गंडक, ये आपकी हैं। अगला है गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम आपका देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से आपकी है, ठीक है ना। और कह सकते हैं ये इसका जो अंत होता है कह सकते हैं जाके मिलती है गंगा में, वो आपकी गाजीपुर के पास मिलती है गंगा में, ठीक है। सहायक नदी, तो सहायक नदी आपकी इसकी क्या कौन कौन सी हैं, तो आपकी जोमकाई नदी, बरना, सई और आपकी गच्छा, ये आपकी हैं गोमती नदी की सहायक नदियाँ। अगला है शारदा नदी। शारदा नदी जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से निकलती है। याद रखिए ये आपका मेन पॉइंट दिया है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत की सीमा से निकलती है, ठीक है ना। और ये जो आपकी आती है अर्थात ये आपका इसका जो एग्जिट पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के पास निकल आती है, घाघरा में मिल जाती है, ठीक है ना। तो आपकी कह सकते हैं कि ये जो आपकी नदी है, ठीक है, शारदा नदी है, इसका एग्जिट पॉइंट जो आपका है उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में है, ठीक है, घाघरा नदी में। और इसकी सहायक नदियाँ तो आप देख सकते हैं सरयू नदी, पूर्वी गंगा जो आपकी रामगंगा है, ठीक है, दाहावर, सुहेली, ये आपकी हैं। तो इनमें से एक दो नदी आपकी याद रखना है, जो आपकी सरयू है और आपकी पूर्वी रामगंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी आपकी है गंडक नदी। इसका उद्भव आपके कहाँ से होता है, तो आपके तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है। और इसका अंत जो होता है वो आपके पटना के निकट आपकी गंगा में होता है। इसकी सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो आपकी त्रिशूली गंगा है, ठीक है। अगला दिया है राप्ती नदी। राप्ती नदी आपकी नेपाल से निकलती है, और ये भी आपके कह सकते हैं जो बाराहस के निकट आपके घाघरा में मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, और इटावा के पास यमुना में आपके मिल जाती है जो आपकी चंबल नदी है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी आपकी है पार्वती, नवाज, बनास, शिप्रा और आपकी दूधी। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी अभी बताया मध्य प्रदेश से निकलती है, और हमीरपुर के पास आके कुमार गांव के पास, ठीक है, हमीरपुर में एक जगह पड़ती है कुमार गांव, वहाँ पर आपकी मिल जाती है। और इसकी जो नदी है धनास और आपकी बीना, ये आपकी कह सकती है सहायक नदियाँ हैं। अगली है सोन नदी। सोन नदी आप देख सकते हैं उद्गम हमने बता दिया था मध्य प्रदेश, और इसका जो अंत होता है वो पटना के निकट होता है, ठीक है ना। सहायक नदियाँ तो आपकी कह सकते हैं इसकी सहायक नदियाँ महानदी, रिहंद और आपकी घग्गर, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं। अगला यहाँ पर देखो दो प्रकार आपके हो गई, ये आपका तीसरा प्रकार है, और ये तीसरा प्रकार सबसे बेस्ट प्रकार है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट प्रकार है क्योंकि इसमें बनने वाले सभी प्रश्न आपके यहाँ पर हैं। अभी तक हमने यहाँ पर तेज स्पीड में बताया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको स्लो पढ़ाएंगे।
और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो आपका वन लाइनर होगा, जहाँ पर हम आपको हर एक पॉइंट बताएंगे, जैसे कि अदर आपको वीडियो मिले हैं उसी प्रकार से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये गंगा वाला जो पार्ट होता है, कह सकते हैं नदी वाला पार्ट होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर 1 घंटा भी ख़त्म करें तब भी नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, आपको बस समझते चलना है, क्योंकि नदी आपने पढ़ा है इस वजह से। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट होगा वो वन लाइनर होगा, तो वो कह सकते हैं आसानी से आपको हो जाएगा। तो देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी में जो एक पॉइंट बनता है कि गंगा नदी जो आपकी सर्वाधिक लंबी नदी है ना, और उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, वो कितनी दूरी तय करती है, तो 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब ये क्या होता है, कहीं कहीं आपको 1140 मिलेगा, कहीं पर आपको 900 मिलता है, कहीं 1000 मिलता है ना। लेकिन वही है ना कि घटना चक्र से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपके घटना चक्र में यही है। यूट्यूब में भी अगर आप सर्च करते हैं, कह सकते हैं नेट में भी सर्च करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग आपका डाटा दिया जाएगा। ये घटना चक्र का है, तो 1450 किलोमीटर है। कह सकते हैं जो आपकी लंबाई है गंगा की 2525 किलोमीटर है। जब कह सकते हैं 5 राज्यों को मिलाएंगे, उनके मिलाएंगे तो आपकी कह सकती है 1450 क्लियर एग्जैक्ट निकलती है। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है वो गंगा की आपकी सहायक नदी है। तो याद रखिए गंगा की सहायक नदी जो कि हमने बताया रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी, यमुना। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछी जाती हैं जो एग्जाम में थोड़े से हाई लेवल में, जैसे पीसीएस लेवल है, तो वहाँ पर ये पूछी जाती है कि उत्तरी किनारे से मिलने वाली जो सहायक नदी वो आपकी कौन है। तो उत्तरी किनारे से, तो भाई उत्तरी किनारे से मिलने वाली जो आपकी नदी हो आपकी कौन, तो आपकी रामगंगा। अब उत्तरी मतलब समझ रहे ना, उत्तरी मतलब आपको हुआ जो आपकी ऊपर से निकल के आती हैं। ठीक है, ये वाले, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ये आपकी आती हैं कहाँ से, ये आपकी उत्तर की ओर से आने वाली आपकी नदियाँ हैं। वहीं पर अगर बात करें कि दक्षिण की ओर से, तो भाई दक्षिण की ओर से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर कौन सी, तो आपकी यमुना नदी आपकी आती है, टोंस नदी आती है और सोन्स नदी। तो ये तीनों नदियों को आप कॉपी में नोट करिएगा कि दक्षिण से मिलने वाली आपकी नदी कौन सी है, तो यमुना, टोंस और आपकी सोन नदी। अगला यहाँ पर दिया है कि गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक जो सरस्वती नदी है ये आपकी मिलती कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में मिलती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगला यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम, तो देखो अभी बताया था कि उद्गम कहाँ पर, गोमुख है। ठीक है ना, जो कि गंगोत्री हिमनद से आपका होता है। और अगले पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि गंगा नदी से, कि हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी जो आपकी है वो हरिद्वार में प्रवेश करती है जो कि मैदानी भागों में। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार से गंगा नदी जो आपकी है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से, कौन से जनपद से, तो आपके बिजनौर जनपद से आपकी प्रवेश करती है। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर धौली गंगा नदी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग बनाती है। तो इनको आपको पढ़ना है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। मतलब कह सकते हैं कन्नौज में जो आपकी गंगा नदी है उसमें से आपकी कह सकते हैं कि गंगा नदी से आपकी रामगंगा आकर मिलती है आपकी किस में, गंगा में। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ आकर मिलती है, तो आपके कन्नौज के पास आपके गंगा नदी में आकर मिलती है। और जो गंगा नदी है बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं जाती है। और यहाँ पर कह सकते हैं गंगा नदी के किनारे प्रमुख आपके कह सकते हैं शहर भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं फर्रुखाबाद। ठीक है, ये थोड़ा सा मैप में आपको जो आपके हैं वर्ड दिमाग में यूज करना है। ठीक है, कि फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, यहाँ पर आपकी कह सकते गंगा आपकी बहती है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हाई लेवल में, मतलब यूपीपीसीएस लेवल में, कि जो कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर गंगा नदी के कौन से किनारे, तो ये आपके दाएं किनारे है। वहीं पर वाराणसी जो आपका है ये आपके बाएं के किनारे पर है। दोनों आपको पॉइंट याद होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो कानपुर है वो गंगा नदी के दाएं किनारे है और वाराणसी जो आपका है वो उसके बाएं किनारे है। ठीक है, अब यमुना नदी से यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी से आपका अभी हमने बताया था कि इसका उद्गम आपका कहाँ पर है, तो आपके बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है जो कि यमुनोत्री हिमनद से आपका है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो यमुना नदी से कुछ बनते हैं क्या, कि जो चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी जो आपकी है वो यमुना नदी से मिलती है कहाँ पर, तो आपकी इटावा के पास मिलती है जो आपकी चंबल नदी है।
दूसरा आपका पॉइंट दिया है कि बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी जो आपकी है, बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर के निकट कुमार गाँव में मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि बांदा में जो भोजहा है, ठीक है, बांदा में एक जगह पड़ता है भोजहा, तो भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी आपकी मिलती है। याद रखिएगा कि केन नदी भी है, ये यमुना नदी मिलती है कहाँ पर, तो बांदा में मिलती है भोजहा के पास। और अगला दिया है कि एक पॉइंट पूछा जाता है कि यमुना नदी जो आपकी है वो किस प्रकार का चाप का निर्माण करती है, तो ये आपके बृहद चापाकार चाप का निर्माण करती है। अगला पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश की कुछ आपके ऐसे आपकी जगह हैं जहाँ पर आपकी ये बसे हुए हैं उत्तर जो यमुना नदी है। तो यमुना नदी के किनारे आपके मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, वटेश्वर, कौशाम्बी, ये आपके नगर हैं जो यमुना नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो आपको देख सकते हैं कि रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के आपके कहाँ से है, तो दूधा टोली श्रेणी से है, जिसे पौड़ीगढ़ बोलते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, ठीक है, याद रखिएगा कि जो रामगंगा नदी है वो किस नेशनल पार्क से बहती है, तो आपकी नेशनल कॉर्बेट जो कि आपका जिम कॉर्बेट से होकर बहती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि रामगंगा नदी जो कि आपके कह सकते हैं बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है, ये भी आपके कह सकते हैं जगह पड़ती है कालागढ़, ठीक है, कालागढ़ पड़ती है, बिजनौर पड़ता है, तो वहाँ से रामगंगा आपकी नदी प्रवेश करती है। और आपकी जो गंगा नदी है वो भी आपकी बिजनौर में ही प्रवेश करती है, ठीक है। अगले आपकी नदी आती है शारदा नदी। तो भाई शारदा नदी जो आपकी है, तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो कुमाऊं हिमालय में, जो कि एक मिलाप ग्लेशियर से है, ठीक है, यहाँ से होता है। और प्रारंभ में से बोलते हैं काली गंगा, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, तो शारदा नदी को प्रारंभ में काली गंगा बोलते हैं या इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो शारदा नदी जो आपकी है वो आपकी कह सकते हैं कि शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी है जो आपके नेपाल की सीमा और पीलीभीत की सीमा है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत पड़ता है, तो शारदा नदी है ये आपकी कह सकते हैं आपकी पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है, जो आपकी शारदा नदी है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला दिया है कि जो शारदा नदी है, शारदा नदी ये ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। याद रखिएगा कि जो शारदा नदी है ये आपके उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं ब्रह्मदेव के निकट आपकी मैदानी प्रवेश करती है। कहाँ पर, तो आपके ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला दिया है कि सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, आपकी शारदा नदी। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी नदी है वो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी नदी है कौन सी, शारदा नदी है, जो आपके टेढ़े मेढ़े रूप में आपकी सांप की तरह आपकी बहने वाली नदी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला है शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट है। याद रखिए शारदा एवं घाघरा नदी जो आपके हैं, ठीक है, शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम है वो आपका कहाँ पर है, इन दोनों का आपका है बहराम घाट, ठीक है, बहराम घाट के आसपास आपकी मिलती हैं। अगले है घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी, तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो आपको हमने बताया था अभी कि माप चाचुंगो, ठीक है, माप चाचुंगो हिमनद है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके तिब्बत में पड़ता है, यहाँ पर आपकी है। अगर यहाँ पर देखो दिया गया है घाघरा नदी की सहायक नदियाँ, तो घाघरा नदी की सहायक नदियाँ आपकी हैं जो कि देख सकते हैं करनाली हो गई, सीख हो गई, टेला हो गई, सेठी हो गई, बेरी हो गई, राप्ती हो गई, छोटी गंडक। तो इतनी सब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इतनी सब पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर करनाली, ठीक है, और आपके दिया है राप्ती और आपके दिए है छोटी गंडक, ये तीन आपको पढ़ लेना है, इन्हीं में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए जो घाघरा नदी है इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया कि अयोध्या में जो आपकी नदी है ये आपकी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और यही नदी जो आपकी अम्बेडकर नगर में होते तब इसे घाघरा बोलते हैं, ठीक है ना, घग्गर या घाघरा। और अगला दिया गया है कि अयोध्या जो बसा है वो किस नदी के किनारे, तो आपके सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा जो बिहार के पास मिलती है, तो इसका जो कह सकते एग्जिट पॉइंट आपका है, ठीक है, मोहाना जो आपको बोला जाता है मोहाना, वो आपके छपरा जो कि आपके बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। अब अगली आपकी नदी है राप्ती नदी, तो भाई राप्ती नदी का उद्गम आपके कहाँ पर है, तो आपके रूकमकोट जो कि आपके नेपाल है, रूकमकोट नेपाल में पड़ता है। और अगला प्रश्न दिया है कि राप्ती की प्रमुख सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो याद रखिए ये नदी आपकी रोडी, ये आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में आपके कहाँ पर है, तो राप्ती और घाघरा नदियों का जो संगम है वो देवरिया में आपका जगह पड़ती है, आपका बरहज नामक स्थान पर होता है, ठीक है। जो राप्ती नदी है और घाघरा नदी है इनका दोनों
दोनों का जो संगम होता है वो आपके देवरिया में आपके बरहज नामक स्थान पर होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चंबल नदी। जो चंबल नदी है तो चंबल नदी का उद्गम जो आपका है वो आपके कहाँ पर, तो आपकी जाना पाव पहाड़ी जो कि महू, ठीक है, मध्य प्रदेश से आपका होता है। और चंबल की प्रमुख सहायक नदी है जो आपकी है वो काली, सिंध, पर्वती और आपकी बनास। ये तीनों नदियाँ आपकी पूछी गई हैं। ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ तो आपकी काली सिंध और आपकी पार्वती और बनास, ये आपकी नदियाँ हैं जो कि आप चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी जो कि आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। याद रखिए, जो चंबल नदी आपकी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी पर बने हुए जो बांध है वो आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ये चंबल नदी पर बनाए गए आपके प्रमुख बांध कौन हैं, तो आपकी गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये तीनों बांध आपके कहाँ पर हैं, तो आपके चंबल नदी पर हैं, जो कि कह सकते हैं ये 3 बांध आपके हैं। तो एक और आपका निर्माणाधीन है जो कि चौथा वाला। अगला दिया है चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में लगवाया होगा कि नदी अवनालिका के रूप में जाने जाने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी कौन, तो आपकी चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी है। ये ऐसा होता है कि जो मिट्टी होती है इसका कटाव ज़्यादा कर देती है, ठीक है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा कर देती है, तो इससे क्या होता है ये नाली जैसी आपकी बन जाती है। तो इस कारण से नदी अवनालिका के लिए आपकी कौन जाती है, तो आपकी ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा देखा जाए तो बालू मिट्टी भी आपकी है, ठीक है। अगला दिया है चंबल नदी कहाँ पर आती है, तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश की इटावा जिले में आती है और यमुना में आपके मिल जाती है। तो अर्थात कैसे चंबल नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो आपकी यमुना में है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बेतवा नदी। तो भाई बेतवा नदी का उद्गम जो आपका है वो आपके कुमारगांव, ठीक है, बेतवा नदी का जो उद्गम है, ठीक है, कुमरा गांव है। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ पर है, तो आपका कुमरा गांव जो कि रायसेन जिला आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के कहाँ से, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, ठीक है, याद रखिएगा कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी कहाँ से, झांसी, औरैया, जालौन आपकी हमीरपुर जिलों से बहती है। और अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश, अगला दिया गया है कि यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है, ठीक है ना, कुमारगांव के पास। और याद रखिए कि इसका संस्कृत नाम क्या है, जो आपकी बेतवा नदी है, बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो इसका संस्कृत नाम आपका है वैतरणी, ठीक है, क्या आपका है, वेत्रवती आपका है इसका संस्कृत नाम, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है केन नदी। तो भाई जो केन नदी है, केन नदी का जो उद्गम है वो आपकी कैमूर पहाड़ियों से होता है और इसे कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है। जो केन नदी है इसका उपनाम क्या है, तो कर्णावती है इसका उपनाम। ये जो आपकी केन नदी है ये यमुना नदी में आती है, ठीक है, कहाँ पर आपके भुजाहा जो कि आपके बांदा में आपकी मिल जाती है, ठीक है। अगले आपके यहाँ पर सोन नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ पर है, तो आपकी शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी से आपका होता है। जो आपकी सोन नदी है ये आपके मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। याद रखिए जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि सोन की सहायक नदी। देखो सोन की सहायक नदियों में जो आपकी महत्वपूर्ण है तो आपकी रिहंद तो है ही, लेकिन उत्तरी कोयल आपकी पूछी जाती है। तो उत्तरी कोयल किसकी आपकी है, तो सोन नदी की आपकी सहायक नदी है। अगली नदी आपकी पूछी गई गोमती नदी। तो भाई गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील, अभी हमने बताया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं गोमती नदी के किनारे जो आपके कैसे तो उत्तर प्रदेश के जो आपके हैं देखा जाए कौन कौन, तो आपका पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। याद रखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से मतलब कौन कौन से जिले से होकर जाती है, तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होकर आपकी प्रवाहित होती है। और ये सभी से होती हुई आपकी जाती कहाँ पर है, तो आपके गाजीपुर जिलों में गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आपकी है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी किनारे बसे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर जो बसे हैं वो आप किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये किस नदी के किनारे, तो आपके उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि आपके गोमती नदी किनारे आपके बसे हुए हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है टोंस नदी। तो भाई टोंस नदी जो आपकी है तो टोंस नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो आपके तरमाकुंड जो आपका है कैमूर श्रेणी, ठीक है, तरमाकुंड आपके कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से आपका होता है।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि टोंस की प्रमुख सहायक नदी आपकी क्या है, बेलन नदी। याद रखिएगा कि टोंस की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी बेलन नदी है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला दिया है टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात भी बने हैं। और टोंस नदी गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है। याद रखिए जो आपकी टोंस नदी है, तो टोंस एवं गंगा नदी का जो संगम है वो आपकी सिरसा, जो कि आपके प्रयागराज में होता है। याद रखिए टोंस एवं गंगा नदी का संगम जो आपका है वो कहाँ पर, तो सिरसा प्रयागराज में होता है। अगला पॉइंट आपका दिया है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है, उद्गम स्थल जो आपका है वो बंदरपुछ। ठीक है, ये तो आपका हो गया है। अन्य नदियों के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि अन्य नदियों में जो आपकी हिंडन नदी है, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, अभी हमने आपको बताया भी था। हिंडन नदी जो आपकी है ये सहारनपुर जिले की ऊपरी शिवालिक से निकलती है। याद रखिएगा कि जो हिंडन नदी है ये सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। और इसके बाद देखा जाए कि कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिए कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाँ यहाँ पर आपसे पूछा गया चौसा के निकट। देखिए कि जो आपका दिया चौसा के निकट कर्मनासा नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, जो कर्मनासा नदी है गंगा की सहायक नदी है, ये मिलती कहाँ पर है, तो चौसा के निकट कर्मनासा नदी के पास आपकी गंगा में मिलती है। और अगला दिया है कि मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिए गंगा की सहायक नदी आपकी कौन, मगई नदी भी है। और आपका कुकरैल नदी ये गोमती की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुकरैल वन भी आपके कहाँ पर है ना, तो आपकी कह सकते हैं लखनऊ में है। जो आपका कुकरैल पार्क भी है वो आपके लखनऊ में है। तो आपकी कुकरैल जो नदी है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी कह सकते हैं आपकी गोमती की सहायक नदी है कुकरैल नदी। इतना बड़ा कह सकते हैं ये पार्ट था जो कि कह सकते हैं बेसिक रूप से था। वन लाइनर क्या है ये आप निकाल नहीं सकते हैं, इसको हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसको आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं एक पार्ट में। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको हम वन लाइनर जैसे कि अदर वीडियो बने हैं उनको आपको बना देंगे, तो उनसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना।